रिश्ते और रास्ते, एक ऐसा ड्रामा जो सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद न रहा बल्कि हजारों मील दूर चीन की सरजमीन तक जा पहुंचा। पीटीवी की तारीख में एक ऐसा अनोखा तजर्बा जिसने दो मुल्कों के फनकारों को एक ही कहानी में पिरो दिया। ये कहानी थी रिश्तों की, रास्तों की और कराकरम हाईवे की, जो दो कौमों को एक दूसरे के करीब ले आई। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। वो मेरा निगाहों से गुजर कर, पहाड़ों से उतर कर, निगाहों से गुजर कर। सन 1996 में पीटीवी और चाइना सेंट्रल टेलीविजन यानी सीसीटीवी के दरमियान एक तारीखी इश्तिराक हुआ। नतीजा निकला रिश्ते और रास्ते की सूरत में एक ऐसा ड्रामा जिसकी कहानी ताज हैदर ने लिखी और जिसे बख्तियार अहमद ने हिदायत दी। ख्याल उबैदुल्ला बेग और कवर आफ्ताब अहमद का था। जल्दी करो, कोई पना ढूंढो। पहले उसे तो ले ले। ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं था, ये पाकिस्तान और चीन की उस आहनी दोस्ती की अलामत था जो सफारती हुदूद से आगे निकलकर इंसानी जज्बात की कहानी बन गई। कहानी का मरकजी किरदार अरसलान था, हुंजा वैली से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान इंजीनियर जिसे बहरोज सब्जवारी ने निहायत खूबसूरती से निभाया। अरसलान के दादा, जिनका किरदार काजी वाजिद ने अदा किया। कहानी पाकिस्तान की आज़ादी से पहले शुरू होती है, जब उन्होंने अपने बेटे की शादी सरहद पार चीन के सूबे सिंकियांग में अपने करीबी दोस्त की बेटी से करवाई। ये कासिम बेग हैं, हमारा चीनी मेहमान। वो खाना आबाद किधर है? वो थोड़ा काम से गए। अरे उसने कम में से को जल्दी घर पहुंचे, सिंकियांग से मेहमान आए हुए हैं, समझा? इस दौर में दोनों खित्तों के दरमियान सफर इंतहाई मुश्किल था। अरसलान की दादी, जिनका किरदार नैयर कमाल ने निभाया, हुंजा में एक हादसे का शिकार हुई, लेकिन इलाज के लिए नीचे पाकिस्तान पहुंचना भी एक बड़ा इम्तिहान था। खानदान की ये तड़प, ये दूरी और ये मोहब्बत, यही वो बुनियाद थी जिस पर बाकी कहानी ने जन्म लिया। सोचिए याकूब भाई कि आज के बाद हम लोगों ने चाहत नहीं करना है। रज़ाकारों से वापसी का अरसलान इस्लामाबाद में इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करता है और उसके दिल में एक ख्वाब पलता है, पाकिस्तान के शुमाली इलाकों को चीन से जोड़ने वाली एक अजीम शाहराह बनाने का। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक चीनी तालिबा चेंग मी से होती है, जो उर्दू सीखने पाकिस्तान आई हुई थी। कोई बात नहीं। मी कौन से? आप चीनी ज़बान बोलते हैं? जी हाँ। नी हाओ। नी हाओ। जी आप फरमाइए। मेरा नाम जामे है और मेरा ताल्लुक अवामी जमहूरियत चीन से है। फाइन। शुक्रिया। यहाँ एक प्रोफेसर तुलानी साहब है जो तलबा के अकामत के मुहतामिम है। अकामत का? अच्छा, यानी हॉस्टल। ली जी जे, जो खुद एक मारूफ चीनी ओपेरा गुलकारा थीं और उर्दू जबान जानती थीं, ने अपने मकाल में खुद रिकॉर्ड किए, जिसने इस किरदार को हकीकत के करीब तर बना दिया। अरसलान के दिल में मोहब्बत जन्म लेती है, मगर इजहार से पहले ही चिंग मी वापस चीन लौट जाती है। मगर किस्मत अरसलान को चीन ले जाती है, जहां वो चिंग मी को ढूंढने की कोशिश करता है, मगर नाकाम रहता है। दिल शिकस्ता अरसलान वापस पाकिस्तान लौटता है। गुजारिश है कि वो जहाज़ पर तशरीफ़ ले जाएं
और लाउंज से बाहर जाने से पहले सिगरेट बुझा देंगे। शुक्रिया। May I have your attention? Flight TK403 to Gilgit is now ready for boarding. Passengers are requested to proceed. और यहीं से जिंदगी एक नया मोड़ लेती है। उसे ज़ेरे तामीर कराकोरम हाईवे पर काम करने का मौका मिलता है। वही ख्वाब जो उसने एक तालिबे इल्म के तौर पर देखा था, अब धीरे धीरे हकीकत का रूप धारने लगता है। फिर एक ऐसा मोड़ आता है जो आज भी पुराने नाजरीन को याद है। बरसों बाद चंगमी दोबारा पाकिस्तान लौटती है, मगर इस बार अरसलान के हम मनसब होशांग की बीवी बनकर। जिंदगी की ये सितम ज़रीफ़ी, ये अनकही मोहब्बत, जिन घरों में ये मंजर देखा गया होगा वहाँ शायद कई आंखें नम हुई होंगी। मम्मी मुबारक। शुक्रिया। मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ, कैसे कैसे ख्वाब देखता। और फिर आता है वो क्लाइमैक्स जो आज भी जिन लोगों ने देखा है वो भुला नहीं पाते। अचानक लैंडस्लाइडिंग चीनी जोड़े की जान को खतरे में डाल देती है और अरसलान अपनी जान की परवाह किए बगैर आगे बढ़ता है। मोहब्बत, कुर्बानी और दोस्ती का ये संगम रिश्ते और रास्ते को एक ऐसी कहानी बना देता है जो दिलों पर नक्श हो गई। काजी वाजिद, आसिम बुखारी और नैयर कमाल ने अपने किरदार इतनी खूबसूरती से अदा किए कि सरहद पार भी उनकी तारीफ की गई। लियाकत दुर्रानी भी ड्रामे का हिस्सा थे। प्रोफेसर के रूप में उनकी मौजूदगी को भी सराहा गया। बैठने को कहा जाता है, तुम क्या खड़े कर रहे हो? फार्म पढ़ो। जनाब, मेरा नाम चंगमई है, मैं यहाँ उर्दू की। बेटा चंगमई, तुम्हारा खत मुझे मिल गया था, लो ये फॉर्म लो। डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? मैं पूछ रहा था कि डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, से यस और नो। सर ये अरे तुम फॉर्म पढ़ो। हाँ बेटा। मुझे अंग्रेजी नहीं आती जनाब। पाकिस्तानी और चीनी फनकार, तकनीकी अमला, सेट डिजाइनर्स सब मिलकर एक ऐसा ख्वाब बुन रहे थे जो सरहदों से मावरा था। हिदायतकार बख्तियार अहमद, जिन्होंने खुद भी ड्रामे में एक किरदार निभाया, ने बाद में अपने कालमों में याद किया कि चीन में उनका और बाकी फनकारों का इस्तकबाल किस गर्मजोशी से किया गया। उन्होंने ये भी लिखा कि चीनी खवातीन नियर कमाल के हुस्न और वक़ार से खासी मुतासिर हुईं। खत पता नहीं उसको मिलेगा भी कि नहीं। मैं ऐसा करता हूँ, उसको तार दे देता हूँ। तार? हाँ। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो रिश्ते और रास्ते महज एक ड्रामा नहीं लगता। ये उस दौर की एक यादगार है जब पीटीवी ने साबित किया कि कहानियां सरहदों की मोहताज नहीं होती। इस कहानी के पीछे जो कलम था वो अब हम में नहीं रहा। ताज हैदर, जिन्होंने रिश्ते और रास्तों को अल्फाज का रूप दिया, मगर उनका लिखा हुआ ये ड्रामा, ये कहानी आज भी जिंदा है उन तमाम लोगों के दिलों में जिन्होंने इसे देखा और महसूस किया। ये सिर्फ एक ड्रामे के खत्म होने की कहानी नहीं, ये उस दौर के खत्म होने की कहानी है जब पीटीवी पर ऐसी कहानियां लिखी जाती थीं और पूरा खानदान मिलकर उन्हें देखा करता था। हालांकि वो आड़ में थे। ये जंग है अरसलान, और हमारा मुकाबला पहाड़ों से है। जिंदगी से पहाड़ कभी कम नहीं होते कोशा। जब हम इन पहाड़ों को फैल कर लेंगे और हमारे बाद आने वालों की जिंदगी हम बदल जाएंगे,
तो मैं ये शहदों पर हकीकी फख्र करता हूँ। आओ तमे बहरोज सब्जवारी, काजी वाजिद, नैयर कमाल, लियाकत दुर्रानी, ये सब वो फनकार थे जिन्होंने अपने फन से इस यादगार मंसूबे को जिंदगी बख्शी। आज ये ड्रामा शायद हर नए नाज़िर को याद ना हो, मगर जिनके बचपन या जवानी का हिस्सा ये रहा, उनके लिए ये एक अनमोल याद है। अगर आपको भी पीटीवी के उस सुनहरे दौर की यादें प्यारी हैं, तो झरोका टीवी के साथ जुड़े रहें। हमें कमेंट्स में बताएं, क्या आपने ये ड्रामा देखा था और कौन सा किरदार आपको आज भी याद है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि पीटीवी की ऐसी ही मजीद यादें आप तक पहुंचती रहें। अगली वीडियो तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। खुदा 谢谢。 ये है झरोका टीवी, जहां यादें जिंदा रहती हैं।